राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप बंद करवा के बाद जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, ये लोग अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम जल खाना पीना सब कुछ त्याग रहे हैं यहाँ से। जब कोई भी योजना बंद कौन करी जावे और योजना बंद कर दी गई। कुछ भी करें, चाहे पूरा साल हो जाए, चाहे हमारा शहीद हो जाए, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे जब तक हमारी मांग नहीं सुनेगी सरकार। अधमरा तो सरकार ने वैसे ही कर दिया, हमारे रोजगार छीन कर जगाएंगे कि आप राजस्थान में रहकर राजस्थान के हित की बात करो। अभी एक भाई कह रहा था कि एक ही टाइम खाना खाते हैं तो खमा गणिसा राम राम। आप देख रहे हो झलको जयपुर और मैं आपके साथ नंदिता। अभी मौजूद हाँ मैं शहीद स्मारक पर, जबकि राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप बंद करवा के बाद जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग आज बैठे हैं। पहले 7 दिन लगातार भी धरना प्रदर्शन कर जो विवाद जो आश्वासन दियो तो वे कुछ दिनों के लिए धरना प्रदर्शन ने रोक दिया और अब 5वें दिन जब लगातार भी धरना प्रदर्शन पर बैठा है। आज जो है 7 लोग ने भूख हड़ताल पर भी बैठा है। आज जो है अनशन शुरू हो रही है, जो अपने बैठे दिख रहा है, माड़ा वगैरह पैरा रखी है। ये लोग अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक आगे मांग पूरी नहीं हुई, जब तक ये लोग भूख हड़ताल करी। आज मौजूद लोगों जाना कि पहले आश्वासन दान दियो गयो तो सरकार की तरफ कहीं कहकर जो है धरना प्रदर्शन हटाया गया। पहले लगातार थे हड़ताल करे, अभी बाद में कहीं के आश्वासन दियो गयो था सरकार की तरफ। आने पहले हमें 27 तारीख से और 31 तारीख तक धरना दियो तो फिर 31 तारीख में ओएसडी साहब से मिला सीएमओ में, तो उन्होंने आश्वासन दियो कि 7 दिन को माना आश्वासन दियो 7 दिन बाद में थाना पॉजिटिव थाना व्यू मिलेगो, लेकिन 7 दिन बाद में माने कुछ भी कौन मिलो। फिर 9 तारीख से लगातार हम सारा मंत्रियों से सबसे मिल रहे हैं सबसे, लेकिन कोई माने उस चीज को आश्वासन सही तरीका से नहीं मिलो। तो हम 13 तारीख से वापस धरना शुरू करें हम, और 13 तारीख से आज तक हमारे से नहीं तो कोई अभी तक कोई मिलो है, कोई सरकार से कोई नुमाइंदों को आके मिलो है, कोई कौन मिलो। उसके बाद में माने जो कदम उठाना पड़े है, आज से हम आमरण अनशन पे हैं। हम जल खाना पीना सब कुछ त्याग रहे हैं यहाँ से। जब तक हम नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाए। अति कड़ी परीक्षा दे रही होते लोग, भूखा प्यासा रहे आज अनशन पे बैठे हो, अमरण कहीं लाग रहे हो। अब सरकार सुनवाई कर सी, अब इतने दिन बैठे रहे, जब तक सरकार नहीं सुनेंगे जब तक हम यही से कहीं हटेंगे नहीं, ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, बस यही बैठे रहेंगे। अति कड़ी परीक्षा देने के लिए क्यों तैयार हो? हमें रोजगार की जरूरत है, सरकार ने हमें बेरोजगार करके छोड़ दिया। हमें रोजगार की जरूरत है तो बैठ रहेंगे, भले जब तक सरकार नहीं सुने जब तक यही बैठ रहेंगे। आमरण अनशन पे आप बैठे हो, अति बड़ी मतलब एक बहुत ही हिम्मत चीजें करे इस चीज ने करवा वास्ते अनशन पर बैठा, तो क्या नहीं हो तो जज्बो आपके मायने? देखिए क्योंकि हमारे यहाँ 5000 युवा बेरोजगार हुए, ये 5000 नहीं है, ये 5000 परिवारों के और भी परिवार हैं जिनसे हमारा जो 70.5 रुपए मिलते थे, इससे हमारा खर्च चलता था। और हम अब जल अन्न ग्रहण कुछ भी नहीं करेंगे जब तक यहाँ सरकार ना, तो हमने क्या 7 दिन पहले वो दिया था धरना, ना सरकार ने बात की और ना अब 4, 5, 6 दिन हुए, 6 चलते ना तो कोई प्रशासन ने वार्ता करने आ रहा है और ना ही कोई मतलब सरकार वार्ता करने आ रही है। तो जब तक हम यहाँ सरकार नहीं आ जाती, हमारे वार्ता नहीं कर लेती, मांगे पूरी निकलती, तब तक हम अन्न जल ग्रहण कुछ भी करें, चाहे पूरा साल हो जाए, चाहे हमारा शहीद हो जाए। शहीद स्मारक के ये तो होगा कि हम आंदोलन कम से कम शहीद हो गए, हम हटेंगे नहीं यहाँ से। हमारी सरकार जल्दी जल्दी मांग करे, हमसे यहाँ करके वार्ता कर ले, इसलिए हम बैठे हैं। भूखो प्यासो रहना मतलब बहुत मुश्किल काम होया करे, एक तो सर्दी है ऊपर भूखो रहना। अब तो जज्बो आपकी मायने क्या नहीं हो। अभी जो आरएसपी का जो बच्चा है वे भी आमरण अनशन में बैठा है, दौरान बोल जब बेहोश भी होगा, बाकी तबियत खराब होगी, तो वो सब कुछ देखता हुआ भी आप पढ़ लिया हो कि अनशन पर बैठा। हाँ, उनको देखते हुए अनशन पे बैठे 5000 युवा बेरोजगार हो गए ना, इनके लिए। कल परसों में हॉस्पिटल में जाके आया था, मैं खुद एडमिट होके आया था। ये मेरी पर्ची है। बावजूद आप अब है जो अनशन पर बैठे हो, अलजन है जो त्याग दिया हो, कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे जब तक हमारी मांग नहीं सुनेगी सरकार। जब तक अति कई बड़ी मजबूरी है कि अनशन पर बैठना पड़गो। जो राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र को हटाया है, वही हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है। जो हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार ने हमसे रोजगार छीन लिया है और ये हम सरकार को खुली चेतावनी देते हैं कि अगर हमारे आरएम भाई को अगर बहाल नहीं किया तो यहाँ पर 1 महीना बैठना पड़े तो हम यहाँ बैठ जाएंगे। तो कहीं लगे सरकार अब सूद ले आपकी? देखो सरकार सूद ले या नहीं ले, पर हमने जो प्रण किया है, ये प्रतिज्ञा की है, क्योंकि हमें अधमरा तो सरकार ने वैसे ही कर दिया हमारे रोजगार छीन कर, तो हमें हारे हुए भी क्या करेंगे। जब हमने प्रण करके आए थे परिवार वर्ष के, हम अब यहाँ से जाएंगे तो रोजगार लेकर जाएंगे। अगर रोजगार नहीं देती है तो सरकार हमारी लाश को ले जाएगी, हमारे परिवार वाले को हमारी यहाँ की व्याख्या बता देगी कि हम यहाँ पर अपना त्याग क्यों किए, किस कारण किए। हमारा एक ही मुद्दा है कि हमें रोजगार दो। आप ये तानाशाही सरकार से और राजनीतिक दल से हम फंसना नहीं चाहते, हमें रोजगार चाहिए, चाहे कैसे भी दो। अगर आप रोजगार नहीं देते हो तो हम यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, और जब तक हम अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे और यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक हमें रोजगार नहीं देंगे, चाहे हमारे प्राण ही हमें बलिदान क्यों न देना पड़े, फिर चाहे आप हमारी अर्थी को
आप हमारे गांव में ले जाना, जनाजा निकाल देना, मुद्दा बना लेना, चाहे कुछ भी विपक्ष की हो चाहे सत्ता की हो। सरकार अगर रहम है उसके दिल में, इंसानियत की चीज़ है सरकार में, तो हम इन 5000 के युवाओं को पेट पर लात न मारे, इनका एक भविष्य को सुनिश्चित करे। तो बड़ा निर्णय कर लिया अनशन पर बैठने को, हम घर परिवार है, पीछे घर वाला भी है, बावजूद अनशन पर बैठनो, मन ध्यान है कि आप यहाँ अनशन पर बैठे हैं और तबीयत भी खराब हो सके। देखिए ऐसा कुछ हमारे माता पिता को नहीं पता है अभी तक, और माता पिता के बाद जो हैं वो हमारे ये साथी हैं जिनके लिए हम अनशन पर बैठे हैं। आज हमारा बैठने का मेन मोटिव यही है कि हम अपने लिए नहीं बैठे हैं, ये 5000 साथियों के लिए बैठे हैं। और सरकार ने सबसे मेन चीज़ हमें कांग्रेस का ठप्पा लगा के जो हमें 5000 साथियों को बेरोजगार किया है, उसके लिए हम बैठे हैं। उनको बताना चाहते हैं कि हम कोई किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़े हुए हैं, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार से मतलब है, किसी चीज़ से नहीं मतलब है। हम हमारे साथ और भी साथी बैठे हैं, महिलाएं हैं, साथी अनशन पे बैठे हैं। आने वाले टाइम में अगर हमारी मांगे नहीं पूरी करी, अनशन के साथ साथ हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे और सरकार के छाती में बैठ के हम नौकरी को वापस प्राप्त करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अब यहाँ से हमारी लाशें जाएंगी, सही स्मारक है, इससे हम बाहर नहीं जाएंगे। धरना प्रदर्शन कर रही है राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना ने बंद करवा के लिए, तो भी संबोधित करवा के लिए पीलीबंगाऊ विधायक साथ में मौजूद है। जनाला की आगे कांग्रेस को एक मायने कहीं रहे कि भाई ये जो युवा है प्रदर्शन कर रही है दिनों और सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रही है। सरकार बनने के बाद पर्ची सरकार जो है, पहली बात तो ये इनको अभी सिस्टम ही समझ नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली से सरकार चलने वाली है। हम 19 तारीख को इनको विधानसभा चलेगा, उनमें घेरने का काम करेंगे, इनको जगाएंगे कि आप राजस्थान में रहकर राजस्थान के हित की बात करो। आज जो योजना ही कांग्रेस के द्वारा लाई गई ही, अतः 5000 रोजगार दिया लोगों ने, भी बाद में है बीजेपी सरकार पहले मना कर रही कि भाई कोई भी योजना बंद कौन करे जावे, और योजना बंद कर दी गई। तो कई लाग रही है अब जो अंग लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, और कांग्रेस जो लगातार बात कह रही है कि भाई योजना को नाम बदलो जा सकते बंद करवा की बजाय, तो विधानसभा में योजना लेर कतो का दमखम दिखावा की बात कर रही है कांग्रेस, और कति भी पर खरी उतर पाई। एक तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार जो है कांग्रेस की नहीं होती न बीजेपी की होती है, वो सभी की सरकार होती है। जो भी सरकारें आई है आज तक भर्तियां करती आई हैं, वो न तो बीजेपी की होती है न कांग्रेस के होते हैं। युवा अपने योग्यता के आधार पे चुन के आते हैं, अपनी योग्यता से ही उनको लगाया जाता है। और जो अगर कोई नॉर्म्स कम थे तो वो बात करो आप, सभी युवा शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, नॉर्म्स का दे करके जो उन्होंने कानून में प्रावधान किया तो उस हिसाब से लग के आए हैं। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा कि सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, बीजेपी कांग्रेस सरकारें आती रहेंगी, अन्य भी सरकारें आई हैं तो उन्होंने भर्तियां की। इसका मतलब ये नहीं है कि युवाओं ने कहीं गलत तरीके से किसी सरकार ने उनको लगा दिया हो, तो इनको लगाने का काम करना चाहिए। और हम भी विधानसभा में इस बात को पुरजोर तरीके से रखेंगे। हमारे प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली बने, उनसे भी बात करके इसको बुलंद करते हुए इस संघर्ष के साथ, क्योंकि युवा हमेशा संघर्षशील रहा है। मैं भी आपके बीच में से निकल के आया हूँ। अभी एक भाई कह रहा था कि एक ही टाइम खाना खाते हैं, तो जब तक विधायक नहीं बना था मैं भी एक ही टाइम खाता था। तो अपने को संघर्ष हमेशा आपने किया, युवाओं ने, जो मुकाम हासिल होता है संघर्ष के बाद ही हासिल होता है। इसके लिए मैं आपके संघर्ष को सलाम करता हूँ। संघर्ष से मुकाम हासिल किया जा सकता है। तो मैं भी आपका स्वागत करूँगा। युवाओं को बेरोजगार मत करो, नाम बदल दो। कम से कम 5000 युवा सक करो, उनके चूल्हे बंद मत करो। अभी इन साथियों को जब मैं देख रहा हूँ, अभी आप देखा कि पीलीबंगा का जो विधायक है विनोद गोटवाल वे भी राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना बंद करवा के लिए जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, युवा बना आश्वासन दियो है, संबोधित कर कि वे जो है सरकार बात करी, और कांग्रेस की मुद्दा ने विधानसभा में पुरजोर तरीका उठाई। अब देखा कि जो है कांग्रेस की मुद्दा ने कितना जोर उठा पावे और सरकार पर कतों का ध्यान दे पावे, और जो ये रोजगार के लिए युवा मांग कर रहा है, जो भी हाल में बेरोजगार हुआ है, बाकी मांग आगे तक किया जावे और सरकार भी पर कई फैसलों रहे। राजस्थान और जयपुर की खबर अपनी खुदरी भाषा राजस्थानी में देख पा रही है। झलको जयपुर ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। खमा गणिसा। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप बंद करवा के बाद जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, ये लोग अब भूख हड़ताल